मैं बंसी धमेजा आज फिर ग्लोबल सिंधी जंक्शन द्वारा आयोजित फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं कुछ अपने विचार आपके सामने रखूँगा। मैं ग्लोबल सिंधी जंक्शन का आभारी हूँ। वो मुझे अवसर देते हैं फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आने का और मैं कई बार आ चुका हूँ, मगर 11वीं-12वीं बार आज मैं आपके सामने हूँ। पहले कुछ जीवन जीने के विषय पर मैं बोला था कि हम कैसे सेहतमंद जीवन जी सकते हैं, कैसे अच्छी सेहत का अनुभव कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। फिर बाद में श्रीमद् भागवत गीता पे बोलने का प्रयास किया। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ या कर पाया हूँ। और इसमें मेरी दोस्त, मेरी हमसफ़र, मेरी जीवन संगनी, मेरी पत्नी विमला धमेजा का पूरा ताकत है एक्चुअली इसके पीछे। ये मेरा विश्वास है और मुझे कुछ इसके प्रमाण भी हैं। मैं श्रीमद् भागवत गीता के 5 अध्याय पूरे कर चुका हूँ। आज 6ठा अध्याय है आत्म संयम योग। थोड़ा सा बैकग्राउंड जस्ट ब्रीफली 1-2 मिनट में कवर करना चाहूँगा। सब जानते हैं अर्जुन रणभूमि में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तो भगवान कृष्ण को समझाते हैं, आत्मा और शरीर का ज्ञान बताते हैं। आत्मा अविनाशी है और निष्काम कर्म करने पर जोर देते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम्हें अपना काम करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में घटता है उसके कारण तुम खुद को मत समझो। तो इस तरीके की बातें उसको समझाते हुए आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि इंद्रियां, जो कामना हमारे जीवन में है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो मनुष्य पाप करने पर तुल जाता है। कामनाएं जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती हैं तो उसकी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए फिर इंसान गलत और सही का एहसास उसको नहीं होता और पाप के रास्ते पर भी चल पड़ता है। तो अर्जुन को समझाते हैं कि तत्वज्ञानियों के पास जाओ और ज्ञान ग्रहण करो। जब आपको पूर्ण ज्ञान आ जाएगा तो सब कामनाएं अपने आप ही ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि यथार्थ का हमें जब अनुभव होने लगता है तो हम फिर अलग डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। तो भौतिक जो चीज़ें हैं वो हमें आकर्षित नहीं करती। जो भौतिक सुख है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देकर आत्मिक सुख की तरफ इंसान बढ़ता है जब पूरा तत्वज्ञानियों से ज्ञान हासिल हो जाता है। तो तत्व पे थोड़ा सा एक कहना चाहूँगा। जो बेसिक तत्व हैं, जो ध्वनि है, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, फिर उसकी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं 5 जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, आँखें हैं। फिर 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ, पाँव, मुख है, गुदा है, उपस्थ है। फिर 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा। और 4 सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि। और उसके साथ जो सांख्य योग है ये, उसमें जो लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं, जो आस्तिक हैं, वो आत्मा और परमात्मा को भी तत्व गिनते हैं कि उनके बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं, वो उनको नहीं गिनते हैं, वो 24 तत्व मानते हैं। अब इसमें एक सवाल ज़रूर उठता है। वो जो नास्तिक है वो ये कहते हैं कि हर चीज़ अपने आप होती है, उसके पीछे कोई परमात्मा, आत्मा, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, तो वो अपने आप ही सब कुछ होता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जैसे कोई भी चीज़ देखते हैं, गाय ही है, गाय दूध देती है, घास खाती है तो हमें दूध मिलता है। पर यहाँ सवाल उठता है, गाय दूध क्यों देती है?
बैल दूध क्यों नहीं देता है, या हम भी खाकर दूध क्यों नहीं देते हैं? तो उसमें कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जिसने गाय को वैसा बनाया है। हर एक जीव की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उस हिसाब से बना है। फिर जब वो जीव बन जाता है, उसका सिस्टम अपना है, तो अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है, क्यों वो बनाया है ऐसे है। इसमें कई बार मैं भी सोचता हूँ, इंसान ने भी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो ये भी अपने आप ही चल रहा है, इसको कोई नहीं चला रहा है, अपने आप ही सिस्टम है। इंसान ने ये सिस्टम बनाया है, और सिस्टम एक बार बन जाता है तो वो फिर अपने आप ही चलने लगता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। पर इसके पीछे भी शक्ति है जो इंसान है। इसी तरीके से जो सृष्टि बनी है, सृष्टि के पीछे भी एक शक्ति है जो सृष्टि चला रही है, सृष्टि बनाने वाला है, वो परमात्मा है। तो मेरा विश्वास है कि आत्मा और परमात्मा है। अब इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आगे भी आता है कहीं बार। कुछ लोग आत्मा और परमात्मा को अलग दो विचारधाराएं हैं, एक अद्वितीय है, एक द्वितीय है। अद्वितीय है जो आत्मा और परमात्मा को एक समझते हैं, द्वितीय है आत्मा और परमात्मा को अलग समझते हैं। तो इन्हीं को बीच में रख के, यह भी मुझे तभी पता लगा था जब गीता का अनुवाद मैं लिख रहा था, तो कई जगह पर पढ़ा मैंने कई श्लोकों का, उनका जो अर्थ है अलग अलग लेखकों ने, विचार ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से किया है। तो उसकी डेप्थ में जाने पे पता लगा, क्योंकि दो विचारधाराएं हैं, तो कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनका अर्थ उस हिसाब से वो निकालते हैं। अब मैं इसमें ना जाते हुए, तो टाइम फिर निकल जाएगा, तो मैं इसी अध्याय पे, छठे अध्याय पे आ जाता हूँ। तो छठा अध्याय है आत्म संयम योग। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कर्म फल की इच्छा को त्याग कर निर्धारित कर्तव्य करता है वो योगी है, सन्यासी है। अर्जुन को बता रहे हैं कि योगी सन्यासी क्या है। जो निर्धारित कर्तव्य कर्म बिना फल की इच्छा के करता है, कर्म फल की इच्छा के बगैर करता है, तो वो योगी है, वही सन्यासी है। और जो निरशक्ति, निरअग्नि, बिना किसी ताकत के, बिना किसी इच्छा के जो काम करता है, वो न योगी है न सन्यासी है। मतलब है कि सन्यासी भी जो अगर है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाने से आदमी सन्यासी नहीं होता है, वो सन्यासी नहीं है कि कोई भी काम नहीं करना, कुछ भी सन्यास ले लिया, छोड़ दिया सब कुछ। पर फल की इच्छा छोड़ने से ही सन्यासी को भी फल की इच्छा छोड़नी पड़ती है, संकल्पों का त्याग करना पड़ता है। और कर्म योगी जो है वो भी फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है। तो जो योगी है वही सन्यासी है, क्योंकि जो संकल्पों का त्याग नहीं करता तो वो योगी नहीं है। और सन्यासी को भी संकल्पों का त्याग करना पड़ता है। तो योगी और सन्यासी अंतर है। पर भगवान कृष्ण योगी को, कर्म योगी को सन्यासी से ऊपर मानते हैं, क्यों कर्म योगी कर्म करने वाला है, उसमें फल की इच्छा नहीं है, पर वो कर्म करता है, अपने को शिथिल बैठ के सिर्फ आनंद नहीं लेता, आराम नहीं करता है। तो जो योग में उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहता है, तो उसको निष्काम कर्म करके ही उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण थ्रू आउट गीता में जगह जगह पे ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि निष्काम कर्म, फल की इच्छा ना रखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करना। तो जो उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहता है योग में, उसको भी कर्म फल की इच्छा को त्यागना पड़ेगा। अगर वो इच्छा त्यागता नहीं है तो उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो योग में उच्च स्थिति प्राप्त कर चुका है, ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुका है, उसको भी संकल्पों का त्याग करके ही वहाँ बना रह सकता है। अगर एक बार स्थिति पे आ जाता है, फिर उसकी इच्छाएं जागृत होती हैं, फिर संकल्प होने लगते हैं, तो फिर वो ऊपर उस मेंटेन भी नहीं कर पाता है, तो वो नीचे गिरने लगेगा। तो ऊपर उठने के लिए तो संकल्पों का त्याग करना पड़ेगा, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, कर्म फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने पड़ेंगे। और वहाँ बने रहने के लिए भी यही स्थिति को बरकरार रखना पड़ेगा। और अगर जो नहीं करता है तो वो फिर नीचे गिर जाता है। जो सभी सांसारिक इच्छाओं को और शारीरिक सुखों का त्याग करता है, बिना कर्म फल की इच्छा के कार्य करता है,
वो ही योगी है। अब यहाँ भगवान कृष्ण समझाते हैं योगी है कौन। जिसने शारीरिक सांसारिक इच्छाओं का त्याग किया है, शारीरिक सुखों का त्याग किया है, वो बिना किसी कर्म फल के इच्छा के कर्म करता है, वो ही योगी है। अब योगी यहाँ पर जो है, योग जोड़ है। जैसे यहाँ पर अर्थ इसका है भगवान से जुड़ाव, जो परमात्मा से जुड़ाव की कोशिश करता है। जुड़ जाना भी योग है और उस पथ पर चलना भी योग है। जिस रास्ते से हम चल के परमात्मा से जुड़ सकते हैं वो भी योग है। तो वो योगी कहलाता है जिसने सांसारिक इच्छाओं का त्याग किया है, शारीरिक सुखों का त्याग किया है और बिना किसी कर्म फल के इच्छा के वो कर्म करता है, वो योगी है। अपने मन की शक्ति को हमें उन्नत करना चाहिए। अपने मन की शक्ति को यूज़ करके हमें उन्नत करना चाहिए, हमें नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारा दोस्त है और मन ही हमारा शत्रु है। अब आगे इसमें कहते हैं जिसका मन अपने वश में है, जिसका मन अपने वश में है उसका मन ही उसका परम मित्र है, और जिसका मन वश में नहीं है उसका मन ही उसका परम शत्रु है। क्योंकि अगर मन में वश में है तो जो हम करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं, मन उसमें बाधा नहीं क्रिएट करेगा, तो मन राधा सपोर्ट करेगा, तो वो हमारा परम मित्र बन जाता है। पर अगर मन वश में नहीं है, जब हम चाहते हुए भी कुछ करना चाहें और मन इधर उधर भटकाता है, हमें अपने पथ से डगमगाता है, तो मन ही हमारा परम शत्रु बन जाता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण समझाते हैं कि मन को वश में करके जो सर्दी गर्मी खुशी गम सम्मान अपमान में सम रहता है और भगवान के प्रति अपनी भक्ति में मन लगाए रखता है, वही शांति और स्थिर रह सकता है। जो मन को वश में करके सर्दी गर्मी खुशी गम सम्मान अपमान में सम रहता है, एक जैसा। पहले भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपना सम बनो, अपने एक जैसा व्यवहार हो, आदमी विचलित ना हो, ज़्यादा खुश ना हो, कठिनाई आने के ऊपर विचलित ना हो, इसके ऊपर जोर दिया है। अभी भी वही कह रहे हैं कि जो सम रहता है वो भगवान के प्रति अपनी भक्ति को कायम रखता है, उसमें ही शांति प्राप्त करता है और स्थिर रहता है। ऐसा मनुष्य जो स्थिर चित्त है, जिसका मन स्थिर है, डगमगाता नहीं है, वो इंद्रियों को वश में कर लेता है और परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर संतुष्ट रहता है। और ऐसा मनुष्य मिट्टी पत्थर सोना चांदी इत्यादि में सब उसको एक समान रहते हैं, क्योंकि जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, अंतःकरण में शांति होती है, तो उसके लिए फिर मिट्टी और पत्थर सोना चांदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसको सब बराबर लगते हैं, उसमें कोई अंतर उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अपने अंदर ही उसके अंदर संतुष्टि है, उसको आत्मिक संतुष्टि है, उसको फिर चीज़ों से लगाव हट जाता है, उसके लिए सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सबका हित चाहता है। जो इंटरनली हैप्पी है वो दुनिया को खुश देखना चाहेगा। जो हम देखेंगे, अब मैं भी देखता हूँ, जो इंटरनली अनहैप्पी सोल्स होती हैं तो उनको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, उनका दुख किसी से नहीं होता, तो परेशानी के कारण ही होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो अंदर संतुष्ट है, जिसका परमात्मा से जुड़ाव है, उसके लिए सब चीज़ें एक बराबर है, वो सबका सुख चाहने वाला है, वो किसी का द्वेष नहीं देखता, किसी को दुख देना नहीं चाहता, सबका सुख चाहने वाला होता है। मित्रों को शत्रुओं को शुभचिंतकों को ईर्ष्यालियों को वो सब एक जैसा देखता है। पुण्य आत्मा भी उसके लिए एक समान है और जो पाप आत्मा है उनमें भी एक समान है, क्योंकि वो इंटरनली संतुष्ट है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसको आत्मिक संतुष्टि है, तो उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं। मिट्टी सोना चांदी पत्थर वगैरह सब बराबर है। जो ईर्ष्यालु भी बराबर है, पुण्य आत्मा में भी बराबर है, जो पाप आत्मा है उसके लिए कोई फर्क नहीं लगता, वो सबको एक समान देखता है। ऐसा मनुष्य मन शरीर वस्तुओं के प्रति
आकर्षित नहीं होता तथा कैसे भी वो किसी भी चीज़ का वो संग्रह नहीं करता, क्योंकि उसको आत्मिक संतुष्टि है, उनको चीज़ों से लगाव नहीं है, तो कोई भी चीज़ इकट्ठी करने की कोशिश नहीं करता है, उसका प्रयास नहीं करता है। वो आत्मा में ध्यान, परमात्मा में ध्यान लगाता है और स्थिर चित्त रहने वाला व्यक्ति होता है। अब भगवान कृष्ण आते हैं कि योग अभ्यास। कहते हैं योग अभ्यास करना चाहिए। योग मीन्स परमात्मा के साथ जुड़ाव के लिए अभ्यास चाहिए। उसके विधि बताते हैं। कहते हैं किसी एकांत जगह में कुश बिछाकर, कुश एक किस्म का घास है, उसको घास बिछाओ, उसके ऊपर मृगशाला और वस्त्र बिछाकर एक आसन बनाना चाहिए। वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। और उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में करके योग क्रियाओं को करना चाहिए। योग क्रियाएं यहाँ पर है जो परमात्मा से हमें जुड़ाएंगी। जो हम योग करते हैं वो नहीं है, ये परमात्मा से जुड़ाव के लिए जो योग क्रियाएं हैं, जो कंसंट्रेशन है, चित्त को लगाना है, उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आसन बनाकर वहाँ पर बैठकर मन और इंद्रियों को वश में करके ध्यान में बैठना चाहिए, योग क्रियाओं को करना चाहिए। और ध्यान में बैठकर मन को शुद्ध करके, मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। फिर अब बताते हैं शरीर को गर्दन और सिर तीनों एक लाइन में सीधे रखना चाहिए और बिना आंखें भटकाए दृष्टि को नाक के अग्रिम भाग पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। योगी को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अंतःकरण को शांत रख के सर्वोच्च लक्ष्य मुझे जीवन में प्राप्त करने का रखना चाहिए। तो योगी को चाहिए कि मुझे भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाकर योग अभ्यास करना चाहिए। जो इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करता रहता है, अपने मन को सदा परमात्मा स्वरूप में स्थिर कर पाता है, वो परम शांति को प्राप्त करता है और वो योग में स्थित मनुष्य कहलाता है। वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, जो इस तरीके का अभ्यास करता है, जो मुझे पाना ही परम लक्ष्य मानता है और ध्यान लगाता है और मन को स्थिर रखता है, मन और इंद्रियों को अपने बस में करके योग में स्थित रहता है, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो जब हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं या उस राह पे चलते हैं तो सांसारिक बंधन हमारे टूट जाते हैं। ग्रेजुअली आदमी इनसे, क्योंकि असलियत का एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी का असलियत क्या है, परम शांति हमें कैसे मिल सकती है। तो जो सांसारिक सुखों के पीछे इंसान नहीं भागता है वो परमात्मा से लगाव के लिए आगे जाता है। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या जो बहुत कम खाते हैं या जो बहुत सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वो योग अभ्यास में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं, जिसका भोजन विनियमित है, नींद, काम, मनोरंजन सब कंट्रोल में है, वो अपनी आदतों को सुधार कर बहुत से दुखों को योग अभ्यास से अपने दुख कम कर सकता है। जो कष्ट आते हैं जीवन में वो भी कम कर सकता है। जो नियमित नींद है उसकी, काम, मनोरंजन, बैलेंस्ड लाइफ है एक्चुअली। मतलब ये है कि जिसका खाना भी बैलेंस है, नींद है, काम करना है, मनोरंजन सब बैलेंस है, वो भौतिक दुखों से अपने को बचा के रख सकता है। जब अभ्यास से जो योगी मन की क्रियाओं को नियंत्रण कर लेता है, सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, उस समय वो पूर्ण योग में स्थित योगी कहलाता है। तो भगवान श्री बताते हैं, जो इस तरीके का योग अभ्यास करते हैं वो मन की क्रियाओं को नियंत्रण कर लेते हैं, अपने मन को वश में कर लेते हैं, उनके ऊपर उनका कंट्रोल रहता है और सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से वो मुक्त हो जाता है। उस समय वो पूर्ण योग में स्थिर योगी कहलाता है। मतलब यह कि योगी वो है
जो सांसारिक इच्छाओं से मुक्त है, जिसका मन और इंद्रियां उसके बस में हैं। और ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग अभ्यास से मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जैसे एक वायुहीन जगह में जहाँ पर हवा नहीं है तो दीपक की लौ झिलमिलाती नहीं है, इसी तरीके से योगी का जो अनुशासित मन है वो ध्यान में स्थिर रहता है, वो इधर उधर भटकता नहीं है। योग अभ्यास से योगी भौतिक चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। योगी का मन आत्मा को देखकर अपने आप ही अंदर आत्मिक आनंद अनुभव करता है। वो शुद्ध चेतना से प्राप्त परम आनंद को शरीर से अलग देखता है। वो शुद्ध चेतना प्राप्त परम आनंद को शरीर से अलग देखता है और उस अवस्था में स्थित योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। उस प्राप्ति के बाद जब परम आनंद कोई प्राप्त कर लेता है, उसको प्राप्ति के बाद उसको किसी और चीज़ की अधिक प्राप्त करने की कोई विचार नहीं आता है। ऐसे स्थापित होने के नाते बड़ी बड़ी आपदाओं से वो झेल लेता है। जब परमानंद में पहुंच जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए और कुछ नज़र नहीं आता है। ऐसी स्थिति में होकर, क्योंकि वो समभाव होता है, उसकी तृष्णाएं खत्म है, सांसारिक सुखों का उसको लगाव नहीं होता है, तो कोई भी विपदा भी आती है तो उसको भी वो झेल लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए दृढ़ विश्वास के साथ योग अभ्यास करें। भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास, पूरा विश्वास रखकर योग अभ्यास करना चाहिए। सांसारिक दुखों से विचलित न होकर योग में रहकर हर कार्य को करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं चाहे आप योग में रहो, कार्य करो। गीता में भगवान के इम्फेसाइज कर रहे हैं निष्काम कर्म, कर्म किए बगैर नहीं रहना है, कर्म अपना करते रहना है। दृढ़ विश्वास हो योग अभ्यास में, सांसारिक दुखों में विचलित ना हो, योग में रहकर हर कार्य को करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य को मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश में रखना चाहिए। अब फिर एम्फसाइज कर रहे हैं कि सांसारिक इच्छाओं को त्यागो और मन और इंद्रियों को अपने वश में रखकर कर्म करना चाहिए। धीरे धीरे विश्वासपूर्वक अभ्यास से मन को परमात्मा में स्थित करना चाहिए और मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा का चिंतन करे, मन को वस्तुओं के चिंतन से हटाए। परमात्मा का अगर हम चिंतन करेंगे तो भौतिक वस्तुओं की तरफ हमारा मन नहीं भटकेगा, क्योंकि वो एक फील्ड अलग हो जाती है। तो परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। उसको करने से मन स्थिर होगा और भौतिक वस्तुओं की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। जब मन अपनी चंचल और अस्थिर प्रकृति के कारण भटकता है, अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल है, अस्थिर है, वो स्थिर रहता नहीं है, तो उसकी प्रकृति है, उसके कारण वो भटकता है। तब योगी को चाहिए मन को फिर वापस ईश्वर पर केंद्रित करना चाहिए, फिर ध्यान पे लाना चाहिए। तो ये जब ध्यान में बैठते हैं तो भी मन इधर उधर भटकता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उस मन को वापस भगवान के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, परमात्मा की तरफ ध्यान में लगाना चाहिए। जिस योगी का मन भली प्रकार शांत है, पाप रहित है और उसका रजोगुण शांत है। अब रजोगुण जो है वो इच्छाएं क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इच्छाएं होती हैं। तो जिसकी इच्छाएं शांत हैं, इसका रजोगुण शांत है, वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो परम आनंद प्राप्त करता है। अब जब इच्छाएं नहीं होती हैं तो आदमी पाप नहीं करता है, क्योंकि पीछे भी भगवान कृष्ण कहते हैं जो अर्जुन को समझाते हुए, जब अर्जुन उनसे पूछता है कि इंसान पाप क्यों करता है, तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कामना ही एक कारण है जिसकी वजह से पाप करता है। जब कामनाएं बहुत ही प्रबल हो जाती हैं, कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, इंसान कामनाएं पूरी करने के लिए फिर गलत रास्ते पर चलता है और पाप कर्म करता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं
जिसका रजोगुण शांत है, जिसकी कामनाएं नहीं है, जिसका मन पाप रहता है, मन शांत है, वो पाप कर्मों से मुक्त रहता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा योगी, ये भी योगी है, ऐसा योगी निरंतर योग अभ्यास से सब पापों से मुक्त होता है और वो परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो योगी का लक्ष्य है परमात्मा से जुड़ा। जब वो इस अभ्यास करता है, सांसारिक वस्तुओं में उसका लगाव नहीं रहता, इच्छाएं उसकी नहीं रहती हैं, परमात्मा से जुड़ा होता है, तो इंटरनल आनंद महसूस करता है और वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और आनंद अनुभव करता है। जो सभी प्राणियों को, भगवान के समझा रहे हैं, सभी प्राणियों को मुझ में और मुझे सब प्राणियों में देखता है। सब प्राणियों को मुझ में और मुझे सब प्राणियों में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ। वो मुझे देख सकता है तो वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। तो एक स्टेज आ जाती है, सब एक समान लगते हैं। जो योग में स्थित मुझको प्राणियों के हृदय में स्थित देखता है और जो भक्ति भाव से स्थित होकर मेरा ही सिमरण करता है, ऐसा योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। तो जो हरेक में भगवान को देखता है, भगवान में हरेक को देखता है, तो भगवान से दूर नहीं होता, वो भगवान में ही स्थित हो जाता है। जो योग में स्थित सभी प्राणियों को अपने ही समान देखता है, अपने समान देखता है। क्योंकि योगी जो है, जब इस स्थिति में आता है, उसको सब मिट्टी, सोना, पत्थर, सब चांदी एक जैसे रखते हैं, तो वो खुद को भी औरों जैसा और सब लोग भी उसको अपने जैसे ही दिखते हैं। तो योग में स्थित सभी प्राणियों को अपने समान देखता है और सभी प्राणियों के सुख और दुख एक समान रूप से देखता है। ऐसा योग में स्थित मनुष्य ही परम पूर्ण योगी कहलाता है। अब यहाँ परम पूर्ण योगी का जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, परम पूर्ण योगी कौन है? जो सबको अपने जैसा देखता है, उनके दुख और सुख एक समान देखता है, वो योग में स्थित पूर्ण योगी कहलाता है। जो इस अवस्था में स्थित होता है, योग में स्थित मनुष्य होता है, वो सभी प्राणियों को एक ही आत्मा का प्रसाद देखता है, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसाद देखता है और ऐसा योगी सबको एक समान भाव से देखता है। अर्जुन ने कहा, अब अर्जुन पूछ रहा है, इतना सब भगवान ने समझाया इसको कि योगी कैसे योग में स्थिर रह सकता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण पूछते हैं, हे मधुसूदन, समभाव से दृष्टि देने वाला योग विधि जो आपने बताई है, मुझे मन की चंचलता के कारण अव्यावहारिक लगती है। कि मन चंचल है, मुझे नहीं लगता कि वो व्यवहार में लाया जा सकता है जो विधि आपने बताई है। मुझे ये मन बड़ा चंचल लगता है, बड़ा हठीला है, बड़ा बलवान है। तो मुझे मन को वश में करना इतना मुश्किल लगता है जैसे वायु को वश में करना हो। तो अर्जुन का कहने का अर्थ है कि मन चंचल है, बलवान है, हठीला है, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है। तो श्री भगवान उनको समझाते हैं, हे कुंती पुत्र, निस्संदेह मन चंचल है, अत्यंत कठिन है इसको वश में करना, मगर मेरा मत है सांसारिक कामनाओं का त्याग करके अभ्यास से इसे मन वश में किया जा सकता है। अब फिर भगवान कृष्ण एम्फेसाइज कर रहे, सांसारिक कामनाओं का त्याग। अगर सांसारिक कामनाओं का त्याग करेंगे तब मन को वश में हम कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं मन को वश में किया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि मन चंचल है, हठीला है, बलवान है, उसको बस में करना आसान नहीं है। बस में करना ऐसे है जैसे हवा को बंद करके रखना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर कामनाएं, सांसारिक कामनाओं का त्याग करेंगे
तो मन को वश में रख सकते हैं, और मानते हैं कि मन को वश में रखना इतना आसान नहीं है। जिसका मन निरंकुश है उसके लिए योग की प्राप्ति कठिन है, वो योग में स्थित नहीं हो सकता है। जिसका मन अपने बस में नहीं है, जिसका मन बस में है, वही योग प्राप्त कर सकता है, उसके लिए योग प्राप्ति आसान है। फिर अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, जो प्रारंभ में योग में स्थिर है। तो अर्जुन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं। जो प्रारंभ में योग में स्थित है परंतु उसमें संयम की कमी है, और अंतकाल में एंड में आकर मन की चंचलता से योग से विचलित हो जाता है, ऐसा परम सिद्धि न प्राप्त कर उस किस गति को प्राप्त करता है। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, जो प्रारंभ में योग में स्थित है पर इतना संयमी नहीं है, और अंतकाल में मन की चंचलता की वजह से वो विचलित हो जाता है, तो ऐसा मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है। वो परम गति तो प्राप्त कर नहीं सकता, तो किस गति को प्राप्त करता है। तो भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर से विचलित हो जाता है वो ना, हाँ, अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हो जाता है वो तो ना तो सांसारिक भोग कर पाता है, ना वो आपको प्राप्त करता है। तो क्या ऐसा जो मनुष्य है वो हर तरफ से छिन्न भिन्न नहीं हो गया है? छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट हो जाता है। ना तो वो सांसारिक भोग पाता है, ना वो आपको प्राप्त कर पाता है, वो तो दोनों तरफ से ही खत्म हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसको, जो भगवान कृष्ण इसको समझाते हैं, हे पार्थ, असफल योगी का, क्यों अर्जुन ने बात की है कि जो योगी है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है, उसके लिए कह रहे हैं कि वो तो उसको फिर भटक जाता है, ना तो उसको सांसारिक सुख मिलते हैं, ना भगवान की प्राप्ति होती है। तो उसके ऊपर भगवान कृष्ण इसको कहते हैं, जो असफल योगी का न तो इस जन्म में न अगले में विनाश होता है। असफल योगी का विनाश नहीं होता, न इसमें न अगले जन्म में विनाश होता है। जो परम कल्याणकारी मार्ग पे चलने वाला है वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोगों में निवास करता है, वहाँ कुछ वर्षों के बाद पवित्र समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, और स्थिर बुद्धि विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, पर निस्संदेह ऐसा बहुत कम होता है। आगे भगवान कृष्ण समझाते हैं, ऐसे जन्म में वहाँ पूर्व जन्म के संस्कार योग पुनः प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण चाहते जो सफल नहीं हो पाता है, योग के रास्ते पे चला है, संयमी नहीं है, अंत में आकर विचलित हो जाता है, तो अर्जुन पूछते हैं उनसे कि वो तो ना तो सांसारिक भोग का सुख ले पाता है, ना आपको प्राप्त करता है। तो वहाँ भगवान कृष्ण समझाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का जो कार्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। उच्च लोकों में, स्वर्ग लोकों में निवास करने के बाद फिर उसका जन्म होता है, ऐसे परिवार में जन्म होता है जहाँ पर वो पूर्व जन्म के योग संस्कारों को पुनः प्राप्त कर लेता है, और वो संस्कारों से परमात्मा की तरफ फिर उन्नत होने लगता है, परमात्मा को पाने का फिर यत्न करने लगता है। अब इसमें कई बार एक चीज़ मैं अपनी तरफ से थोड़ा मेरी ऑब्जर्वेशन जो है, अब बचपन से ही बच्चों में कुछ चीज़ें प्रतिभा होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर तो योग की बात है, पर ये हर एक ही फील्ड में जिस राह पर हम जाते हैं उस राह पे भगवान हमें जब अगला जन्म मिलेगा तो ऐसे परिवार में मिलेगा जहाँ पर उसी राह पे जाने की सुख सुविधा होगी। अगर योगी है तो उसको हिसाब से मिलता है,
तो मुझे तो लगता है शायद जैसे हमारे कर्म होंगे, कर्म अनुसार, इस पे आकर मुझे अपना मेरा विश्वास है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कि कर्म अनुसार ही हमारा जन्म होता है, हमें परिवार भी हमारे कर्म अनुसार मिलता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण तो योग अभ्यास और योगी के लिए कह रहे हैं, वो मुझे लगता है ये हम सबके लिए है। तो जैसे हमारे कर्म होंगे, जिस प्रकार की हमारी धारणा होगी, वैसा ही अगला जीवन मिलेगा। इसी पे मुझे कई बार लगता है न, बचपन से ही बच्चों में प्रतिभा होती है। अब छोटा सा बच्चा होता है, ऐसे ऐसे काम करता है, हम सोच भी नहीं पा सकते हैं, तो वो पिछले जन्म के कुछ संस्कारों का है, उन प्रतिभा के साथ ही उसका जन्म होता है। वही यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि योग ऐसे योगी जो असफल रह जाता है, अपने कार्य पूर्ण नहीं होता, तो उसका ऐसे परिवार में जन्म होता है जहाँ पर उसको पुरानी स्मृति वापस आ जाती है, पुरानी चीज़ें वापस आती हैं, उसके बेसिस के ऊपर फिर वो परमात्मा की तरफ, परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करने लगता है। वो अपने पिछले जीवन की दिव्य चेतना के आधार पर चलता है। वो स्वचालित रूप से योग के सिद्धांतों, वो अपने आप ही चल पड़ता है, उसकी कोशिश नहीं करता है, पर वो अपने आप ही उस राह पर अपने आप चल पड़ता है, क्योंकि पुराने संस्कारों के हिसाब से उसका जन्म हुआ है, पुरानी स्मृतियाँ उसमें आ जाती हैं, उसी राह पे चलता है। इसीलिए देखेंगे बच्चों के हर एक के अपने इंटरेस्ट अलग होते हैं। सब बच्चे में लेकिन नया न्यू बॉर्न बेबी है, उसके इंटरेस्ट अलग किस्म के हैं। तो ये सब पिछले जन्मों के बेसिस के ऊपर ही मुझे ऐसा लगता है कि उस हिसाब से हमारा जन्म होता है, हमारे संस्कार होते हैं, इन बॉर्न क्वालिटीज़ जो होती हैं, जन्म से ही क्वालिटीज़ उस बच्चे में वैसी होती हैं। तो वो सिद्धांतों पे चलकर योग में स्थित हो जाता है। जो योग में असफल हुआ है वो ऐसे जन्म लेगा, ऐसा परिवार मिलेगा, उस राह पर चलेगा, भगवान के प्रति उसकी आस्था और ज़्यादा होगी, भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा और उसमें योग में स्थित हो जाता है। अनेक जन्मों के संस्कारों के बल पर वो प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करता है। ऐसा योगी इस जन्म में शुद्ध होकर संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और परम सिद्धि को प्राप्त करता है और परम गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो योगी है तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और जो सकाम कर्म करने वालों से तो श्रेष्ठ है ही, क्यों जिनमें कामनाएं होती हैं, कामना करके और जो कर्म करते हैं उनसे जो है वो योगी। योगी में कामनाएं नहीं है। पहले ही कहा है कि योगी वही है जो संकल्पों का त्याग करता है, जो इच्छाओं का त्याग करता है। तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और आम इंसान जो कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। सभी योगियों में जो श्रद्धावान योगी अंतरात्मा से मुझको भजता है, जो अंतरात्मा से, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझको भजता है, ऐसा योगी सभी योगियों में मेरे लिए वो परम योगी माना जाता है। मैं उसे परम योगी मानता हूँ, जो अपनी अंतरात्मा से मुझको भजता है। इस प्रकार ये छठा अध्याय यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग समाप्त होता है। तो है, जैसे मैं पहले भी कहा है, जो मुश्किल है गीता में भगवान कृष्ण जो समझाते हैं उस राह पर चलना कठिन है, पर मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन चीज़ों का हमें ज्ञान होता है, हमें पता रहता है, तो हम उस हिसाब से अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हैं। इवन योग अभ्यास भी आसान नहीं है। जो भगवान कृष्ण ने रास्ता बताया है, जैसे अर्जुन भी कह रहा है कि मन चंचल है, उसको कंट्रोल में रखना आसान नहीं है, वो है, पर प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उससे कम से कम फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं और देख लेता हूँ, मैं जो कमेंट्स वगैरह देते हैं उनके तो नाम मुझे आ जाते हैं, सबको मैं देख नहीं पाता। मैं आभारी हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं,
इवन बाद में भी सुनते हैं, देखते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सुना। और मैं राजीव चंदीरामानी, महेश जी का, हेमूरानी जी का आभारी हूँ। वो ये संचालित कर रहे हैं और मुझे अवसर देते हैं कि मैं आकर अपने विचार आपके सम्मुख रखता हूँ। विमला जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुमन नोतानी जी, थैंक्स अ लॉट। एंड सीमा, थैंक यू, थैंक्स। विद्या नवनी, थैंक यू सो मच। संध्या टेकचंदानी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी लाइव। और वैसे देखते हो, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं। महेश जी, थैंक्स अ लॉट। सुमन नोतानी जी, विद्या, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स हैं, फिर देखूंगा, मैं कुछ जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजीव जी, थैंक्स अ लॉट। ये विद्या ने पूछा है, टाटा संसारी भी योगी। इसी संसार में रह के भगवान कृष्ण कहते हैं अपना कर्तव्य कर्म करना है। संसार में रह के हम कर्तव्य कर्म करते हुए भी बिल्कुल योगी कह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि संसार, योगी बनने के लिए संसार छोड़ना नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है। हमारा कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म करना है। भगवान कृष्ण ने कहा है, जो शिथिल है, जो बिल्कुल काम नहीं करता, वो ना योगी है ना सन्यासी है। तो इसलिए जो विद्या जी कह रही हैं, पूछ रही हैं कि बिल्कुल बिल्कुल संसारी योगी हो सकता है। अपने संसार में परिवार की देखभाल करते हुए भी हम योग अभ्यास करके परमात्मा से जुड़ सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और भगवान कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि आप संसार को छोड़ दो। कर्तव्य कर्म, निष्काम कर्म के भगवान कृष्ण ने एम्फेसाइज किया है कि हमारे अंदर कामना ना हो। कोई भी कर्म करते हैं तो अपना कर्तव्य कर्म करके करें, उसकी फल की इच्छा ना रखें। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, बाकी किसी पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो कर्तव्य कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए, और इसमें एक जगह पे पीछे आया है, ये जो भी भौतिक चीज़ें बनी हैं, एक स्वाभाविक है उन चीज़ों का भोग करना, पर उनमें आस्तिक नहीं होना है। उनमें ज़्यादा जुड़ाव ज़्यादा ना हो, उनमें कामना ज़्यादा ना हो। क्योंकि शरीर है, सुख है, ये स्वाद है, वो तो होगा ही। ये नहीं कि किसी को खाना अच्छा नहीं लगेगा या नहीं, स्वाद है जो ये भगवान की क्रिएशन है वो अच्छा लगेगा, पर आस्तिक नहीं होना चाहिए। पर मेन है कि उसमें इतना जुड़ाव ना हो कि उसकी वजह से आदमी गलत काम करने लग जाए, कामना ऐसी उठने लग जाए कि पाप के रास्ते पे आदमी चले। तो ये जो ईश्वर ने सृष्टि रची है, तो उसका भोग करना भी एक स्वाभाविक है, पर उसमें है कि अपने मन को वश में रखो, अपनी कामनाओं को वश में रखो। तो चिंतन से मन भटकता है। अब ये फिर बातें करेंगे। चिंतन जितना जितना हम ध्यान लगाएंगे उतना हमारे अपना कंट्रोल आएगा, उतनी चीज़ों से डिटैचमेंट होता है। तो मैंने जैसे कहा ना, जब असलियत का तत्व ज्ञान, जैसे असलियत का जब एहसास होने लगता है, रियलिटी का जब हमें पता लगता है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमें अननेसेसरी अट्रैक्ट करती हैं, उनसे हमारा जुड़ाव हट जाता है। ये नेचुरल है। ग्रेजुअली अपने आप ही इंसान का स्वभाव बदलता जाता है। जब हम उस राह पे चलते हैं तो छोटी चीज़ें हमें आकर्षित नहीं करती, क्योंकि हमारा देह ऊंचा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सब ने सुना। जवाहर बोलवानी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। पूजा, थैंक यू सो मच। सुमन नोतानी, हरीश भम्मानी जी, थैंक यू, थैंक्स यू। विद्या अगेन, जो बहुत सारे कमेंट्स हैं आप सबके, थैंक यू सो मच। फिर मैं मिलूँगा और अगले हफ्ते, अगले संडे फिर इसी टाइम 5 बजे आपके सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, थैंक यू। फिर कहूँगा, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना, और कहीं मुझे कुछ बता सके तो मैं आपका आभारी हूँगा। थैंक यू। मिलेंगे फिर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।